हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मार्केट देखिए न्यूज बेस्ड है। कल न्यूज था कि भाई यहाँ पे सीज फायर हो रहा है, आपको 15 डेज का। मार्केट इसको रेट भी किया, लेकिन अब ऐसा न्यूज है कि सीज फायर जो है ईरान नहीं मान रहा है, उसको उल्लंघन कर रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी, और मार्केट में कैसे रिएक्ट करना है उसकी भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले डिस्क्लेमर है कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर डेटा का, तो फ्यूचर में आज देखें रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बुक किए, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। लॉन्ग इनका ये प्रॉफिटेबल तो हम नहीं मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर देखिए इनका जो लॉन्ग है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो लगभग 24,300 400 के आसपास है। तो फिर भी इन्होंने कम लॉस में बुक किया है। डीआई ऑलरेडी बुलिश में बैठे हुए हैं। एफआईआई यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया, और ये शॉर्ट क्लोज करता है तो शॉर्ट कवरिंग होता है। और ऑलरेडी अगर यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया है तो आप देखें कि कल इसने कॉल बाइंग भी किया था, और ये लाइव में कॉल बाई करके गया भी होगा। 2,27,000 अभी भी इसके पास क्या है, शॉर्ट पोजिशन पड़ा हुआ है। और प्रो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजिशन बुक किया है, यानी ये प्रॉफिटेबल में है, और शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट किया गया है। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक्स इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश हैं, लॉन्ग पोजिशन क्लोज भी किए हैं। डीआई भी बुलिश, एफआईआई अभी भी बुलिश है, तो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश है। आरओसी के आधार पर आप देख सकते हैं पोजिशन यहाँ पे क्लोज हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में सेम रिटेल ट्रेडर हैं, लॉन्ग पोजीशन जो है वो बुक किए हैं, शॉर्ट थोड़ा सा इनिशिएट किए हैं। डीआई यहाँ पे शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग इनिशिएट किया है। एफआईआई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया है, शॉर्ट क्लोज किया है, और वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक करके शॉर्ट बनाया है। तो स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी बुलिश में है, डीआई बुलिश, एफआईआई एंड प्रो बुलिश है। मेन ऑप्शंस का डेटा, अब ऑप्शंस में इसका हम कंक्लूजन भी देखेंगे क्या होने वाला है, और दोस्तों हम कंक्लूजन वाले सीट भी रेडी कर रहे हैं। तो आज अगर मैं बात करूं कॉल साइड एक्टिविटी रिटेल ट्रेडर की, दोनों साइड इक्वल रही, यानी कॉल की बाइंग एंड सेलिंग लगभग इक्वल रही। तो यहाँ पे देखिए ये तो हेजिंग करते नहीं है, कुछ लोग यहाँ बाई करके गए, कुछ सेल करके गए हैं, यानी न्यूट्रल पोजीशन है, और इनके पास बुलिश पोजीशन है। पुट साइड पुट बाइंग हुआ है, यानी मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर पुट बाइंग किए हैं। 5,52,000 पुट की बाइंग क्वांटिटी, 4,54,000 पुट की सेलिंग क्वांटिटी, यहाँ पे बाइंग 97,000 ज्यादा पोजीशन है। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन कल के लिए आरओसी के आधार पर इनको थोड़ा सा मैं बेरिश मानता हूँ। एफआईआई एंड प्रो की अगर बात करें, एफआईआई कॉल की बाइंग किया है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, आप देख सकते हैं, और इधर पुट की सेलिंग भी किया है। नेट टू नेट तो बेरिश पोजीशन है, लेकिन आरओसी के आधार पर, रेट ऑफ चेंज के आधार पर थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश हुआ है। प्रो कॉल साइड एक्टिविटी बहुत कम की है, थोड़ी सी कॉल की सेलिंग, और यहाँ पे पुट की भी सेलिंग की है। तो नेट टू नेट आप देखें 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल पुट की बाइंग, 1,50,000 जो है पुट की सेलिंग। तो नेट टू नेट यहाँ पे पुट की सेलिंग करके वो क्या है, थोड़ी सी अपनी बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। यहाँ कॉल बाइंग भी हुआ है। प्रो भी यहाँ से स्लाइटली बुलिश की तरफ बढ़ रहा है। एफआईआई भी धीरे धीरे बुलिश की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे मैं रिटेल ट्रेडर की बात हूँ, धीरे धीरे बेरिश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन आप देखें यहाँ से धीरे धीरे क्लोज होता है 2,92,000, और यहाँ पे जो 1,88,000 वो 159,000 पोजीशन बचा। अब प्रीमियम में क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो कल के लिए प्रीमियम अगर आप देखें 24,200 59% इंडिकेशन है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, 24,070 है। ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी इस डेटा के आधार पे है, लेकिन न्यूज यहाँ पे बिवरी से अगर आज 2 बजे पॉइल का भी है मीटिंग, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चांसेस बनता है। निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है लगभग 900 पॉइंट, 54,600, ये प्रीमियम ऊपर नहीं आ रहा है। अगर निफ्टी बैंक का प्रीमियम देखें तो ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आज प्रीमियम ऊपर नहीं था, मार्केट ऊपर जहां ओपन हुआ उसके बाद वहीं स्टेबल हो गया, तो ओवरऑल प्रीमियम में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फाइनेंस थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर, निफ्टी मिड कैप भी थोड़े ऊपर की तरफ है प्रोबेबिलिटी, यानी ओवरऑल प्रीमियम के आधार पे मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम
नहीं देखने को मिल रहा ऊपर की तरफ। मेन राइटर का डेटा है, राइटर में निफ्टी बुलिश है, आज भी बुलिश था। आप देखें तो यहाँ पर राइटर और बायर, यानी कॉल में बायर एंड पुट में राइटर बैठा हुआ है, तो ये बुलिश साइन है, ओवरऑल ठीक ठाक बुलिश है। लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हमारा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का राइटर न्यूट्रल है, बायर यहाँ पे वो कॉल में बैठा हुआ है, तो स्लाइटली राइटर तो प्रेशर डालेंगे। निफ्टी बुलिश है, निफ्टी फिनांस भी 73% 66% राइटर यहाँ पे कॉल में है, बायर दोनों साइड, ये राइटर यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं। और मिड कैप भी सेम है। ओवरऑल निफ्टी को छोड़ के बाकी इंडाइसेस यहाँ पर बुलिश नजर नहीं आ रहा, तो निफ्टी अपनी तरफ एक बार मार्केट को खींच सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसकी भी डेटा हम देखेंगे और यहाँ पे चार्ट ये भी देखेंगे। तो फिलहाल हमने बात किया था कि ये लेवल जैसे यहाँ पे क्रॉस करता है, आप देख सकते हैं ये सारे लेवल, तो हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से फिर बड़ा बड़ा सा। तो आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ऊपर रिएक्ट किया, उसके बाद मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा। फिलहाल 24,084 ये मार्केट के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 23,836 का। मार्केट एक रेंज में है, इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेक करता है इधर साइड फिर चलेगा। निफ्टी बैंक भी आज गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद आप देखें फिर इस लेवल को जो हमारा सपोर्ट जोन था इसको टच किया, रेजिस्टेंस के आस क्लोजिंग दिया 55,700 का। 55,700 के ऊपर निकलता है 56,557 के तरफ टारगेट होगा, लेकिन सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो फिर से 55,245 की तरफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डाउन साइड की। सेंसेक्स आप देखें पूरे दिन एक रेंज में रहा, ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया अभी इस रेंज में। क्रूशियल लेवल ऊपर 78,100, डाउन साइड की 77,035, 76,653 की तरफ टारगेट हो सकता है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे निफ्टी फिनांस का, तो निफ्टी फिनांस भी रेंज में है। ये रेंज जो हमारा 25,860 ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और नीचे 26,176 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा। निफ्टी मिड कैप भी अपर लेवल में जाकर रेजिस्टेंस के पास है, देखें चिपक गया। ये लेवल को ब्रेक करते हैं ऊपर मोमेंटम 13,353 एंड 450 की तरफ होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर जा रहा है, सपोर्ट 13,081 का यहाँ पे दिख रहा है। एफआईआई अभी भी आप देखें तो कंटिन्यूअस कैश में सेलिंग कर रहा है, इनकी सेलिंग नहीं रुक रही, और ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। देखें बिग प्लेयर्स एडजस्टिंग देयर पोजीशन फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, मार्केट में ऐसा हुआ भी, उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट किया, बुलिश ओनली। रेजिस्टेंस वीक 23,893 हमारा 893 का सपोर्ट था। अभी लगभग हमने 10:30 बजे मैसेज किया था, तो 10:30 बजे के करीब आप देख सकते हैं लगभग 10:50 11 ओ क्लॉक उस लेवल को ब्रेक करने के ऊपर ही रहा। और अपने पर्सनल ग्रुप में मैं मैसेज भी किया था कि भाई मार्केट रेंज में रहेगा, ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ओवरऑल ये सब लाइव मार्केट में पता चलता है बेस्ड ऑन द डेटा, क्या हो रहा है, डेटा की एक्टिविटी कैसे होती है, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वर्कशॉप जो हमारा 5 से स्टार्ट है उसमें बात करने वाले हैं इनिशियल से। तो आप चाहे तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए दोस्तों। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस, मैं सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके इन सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। करी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा नहीं करी, दोनों तरफ पोजीशन हेज करके करी। अभी मार्केट में देखिए एक्टिविटी सही नहीं है, दोनों तरफ के जो डेटा है उनका कोई बात का भी देखिए वैल्यू नहीं रह गया। तो ये भी प्ले करते हैं मार्केट में, आपको अपने खुद के एनालिसिस करने हैं दोस्तों। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए।